नमस्कार दोस्तों। चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था एक्सेल काम किन किन फील्ड में आता है और एक्सेल में जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे बेसिक फार्मूलों का यूज कैसे किया जाता है। और चैप्टर नंबर 2 में हमने सीखा था कि एक्सेल के बेसिक लेकिन बहुत जरूरी फंक्शन सम, एवरेज, मैक्स और मीन का यूज कैसे किया जाता है। अगर आपने उन दोनों चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां क्लिक करके उन दोनों चैप्टर को देख सकते हैं। बहुत ही जरूरी और बहुत ही काम के चैप्टर हैं दोस्तों, आप उनको जरूर देखें। और इस चैप्टर की शुरुआत हम होम टैब के ये जो ग्रुप दिख रहे हैं ना आपके, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग, इन ग्रुप को सीखेंगे हम। ठीक है, तो इसमें चैप्टर नंबर 3 में जो हम सीखेंगे वो क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप को समझेंगे। तो इसके लिए अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है ना, क्या प्रॉम्प्ट देंगे अब हम चैट जीपीटी को? हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप को समझाओ। ठीक है, ये हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया और ये अप एरो पे यहां पर क्लिक कर दिया। ठीक है ना, तो अब ये देखिए इसने क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या है ये समझा दिया है। क्लिपबोर्ड ग्रुप एक्सेल के होम टैब में सबसे बाईं तरफ होता है। इसमें वो सारे टूल होते हैं जिनसे आप कॉपी, कट, पेस्ट जैसे काम कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लिपबोर्ड ग्रुप से क्या क्या होता है? क्या होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप से? क्लिपबोर्ड ग्रुप में 4 मुख्य ऑप्शन होते हैं। कट, किसी भी सेल या डेटा को दूसरी जगह ले जाने के लिए। शॉर्टकट है इसका कंट्रोल एक्स। ठीक है, कॉपी, किसी भी डेटा की कॉपी बनाने के लिए। ठीक है, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल सी। पेस्ट, कट या कॉपी किया हुआ डेटा जहां चाहिए वहां डालने के लिए। ठीक है, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल वी। फॉर्मेट पेंटर, ठीक है ना, किसी सेल का फॉर्मेट जैसे फॉन्ट, कलर, बॉर्डर दूसरी सेल पर ले जाने के लिए। एग्जाम्पल, अगर A1 सेल में येलो कलर और बोल्ड फॉन्ट है तो उसी फॉर्मेट को B1 सेल पर भी लगाना। ठीक है, ये इसने समझाया हमको। और देखिए अब इसने आगे क्या दिया हमको, क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज कैसे करें। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, मान लो आपके पास एक टेबल है, ये उसने एक टेबल दी है। ठीक है, चलो इस टेबल को अब हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ये देखिए ए और बी दो इसने कॉलम दिए हैं। ए कॉलम में लिखा है इसने शाकिर और राजू दो नाम, और बी कॉलम में लिखी है इसने मार्क्स 80 और 70। आप शाकिर पर क्लिक करें और कॉपी पर क्लिक करें या कंट्रोल प्लस सी दबाएं, फिर उस जगह क्लिक करें जहां इसे पेस्ट करना है, जैसे A4 सेल, पेस्ट दबाएं या कंट्रोल वी। ठीक है, अपने हमको क्या करना है, जैसे इसको मैंने यहां से कॉपी की, ये जो समझा रहा है उसको मैं आपको समझाता हूँ। यहां से हमने इसको कॉपी किया, हमारी एक्सेल शीट में है। ये जो ग्रुप है हमारा, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कर्सर को रखा, इसको मैं अभी क्लिपबोर्ड को थोड़ा सा यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर्सर को रखा हमने और ये पेस्ट कर दिया इसको। इसको थोड़ा सा आपको समझाने के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने ये। अब ये देखिए क्या कह रहा है हमसे, आप शाकिर पर क्लिक करें, कॉपी करें, क्लिक करें या कंट्रोल सी दबाएं, फिर उस जगह पर क्लिक करें जहां इसे पेस्ट करना है, जैसे A4, पेस्ट दबाएं या कंट्रोल वी दबाएं। ठीक है, जैसे मेरे को शाकिर को क्लिक करना है तो यहाँ पे मैं या तो इसको, ये देखिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड में ये कॉपी दे रखा है, यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है ना, या इस पे हमारा ये जो शाकिर लिखा है इस सेल में यहाँ पर क्लिक करूंगा और इसको कंट्रोल सी कर दूंगा। ठीक है, शॉर्टकट है इसका कंट्रोल सी। और इसको जहां पे भी, जैसे मेरे को A5 सेल में इसको पेस्ट करना है या यहाँ पे कहीं पे ये यहाँ पे पेस्ट करना है तो इसको कंट्रोल वी कर दूंगा। या इस पूरे कॉलम को मेरे को कॉपी करना है, यहाँ से मैंने कॉपी किया। ठीक है, और एक नई शीट, ये देखिए यहाँ से नई शीट जोड़ सकते हैं हम, न्यू शीट। ये नई शीट जोड़ी और यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे भी इसको कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करके मैं बता देता हूँ। तो इस तरीके से हम कॉपी और पेस्ट का यूज करते हैं। अब वापस मैं हमारे चैट जीपीटी में आ जाता हूँ। ये तो हो गया हमारा कॉपी और पेस्ट। ठीक है,
कंट्रोल सी से कॉपी होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है क्लिपबोर्ड का स्पेशल फीचर ऑफिस क्लिपबोर्ड। अगर आप एक से ज्यादा चीजें कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्लिपबोर्ड पैनल खुल जाता है जिसमें सारी कॉपी आइटम दिखती है। आप इसमें से कोई भी चीज कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए अब भी हमने ये यहाँ से जो भी कॉपी किया है वो सारा कहाँ पे, देखिए अब ये यहाँ पे जो क्लिपबोर्ड लिखा है ना, इसके पास में ये छोटा सा ये क्लिपबोर्ड का ये जो एरो टाइप दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो हमारा देखो ये क्लिपबोर्ड पैनल खुल जाएगा। ठीक है ना, इसमें जो जो भी हमने कॉपी अभी किया है हमने वो सारा यहाँ पर दिखेगा। मान लीजिए एक ये कॉपी किया है अभी हमने, ठीक है ना, एक ये हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया था, शाकिर कॉपी किया था, ये कॉपी किया था, ये कॉपी किया था, ये सारे हमारे क्लिपबोर्ड पैनल में दिखेंगे। मान लीजिए इसको हमको शीट 2 पे पेस्ट करना है तो शीट 2 ओपन करूंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, ये हो गया तुम्हारा पेस्ट यहाँ पर। ठीक है ना, ये शाकिर को यहाँ पर पेस्ट करना है मेरे को, तो ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये शाकिर राजू इसको पेस्ट करना है, ये देखिए ये जो कॉपी किया था ना हमने, इसको यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है इसके बारे में देखिए। इस पैनल को खोलने के लिए क्लिपबोर्ड ग्रुप के कोने में छोटा सा एरो क्लिपबोर्ड लॉन्चर होता है, उस पर क्लिक करें, क्लिपबोर्ड पैनल खुल जाएगा। ठीक है, क्या हुआ देखो, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये क्लिपबोर्ड लॉन्चर है, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा, ये खुल गया। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है, अब ये हमको फॉर्मेट पेंटर के बारे में समझा रहा है। बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है दोस्तों, आप इसको बड़ी ध्यान से समझिए। ठीक है ना दोस्तों, ये जो सीरीज जो मैंने चली है आपको बेसिक जीरो से हीरो लेवल की सीरीज है, आप इसको ध्यान से पूरा जरूर देखना। ठीक है, इस सीरीज को आप डेफिनेटली जीरो से हीरो बन जाओगे, है ना। और एक एक छोटी से छोटी चीजों को मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा जो आपके डेटा एंट्री ऑपरेटिंग, आपके कंपनी, आपके किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा काम में आने वाली। ठीक है, तो चलिए ये फॉर्मेट पेंटर के बारे में अब हम समझते हैं। तो अब हम फॉर्मेट पेंटर का कैसे यूज करते हैं ये समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी पहली स्टेप क्या है, इसकी पहली स्टेप है फॉर्मेट वाले सेल को सिलेक्ट करो। जिस भी सेल में फॉर्मेट है उसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। ठीक है, जिस सेल पर वही फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक करें। ठीक है ना, अब हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए हमको सबसे पहले एक टेबल चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, इस टेबल को यहां से हम कॉपी करते हैं और हमारी एक्सेल शीट में आते हैं और यहां पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये इस टेबल को हमने यहां पर पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख सके। ठीक है ना, ये देखिए अब मैं क्या करता हूं, ये जो ए और बी सेल है इसके बैकग्राउंड में मैं येलो कलर फिल कर देता हूं। ये देखिए इसके बैकग्राउंड में मैंने येलो कलर फिल कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, ये नेम और मार्क्स वाली जो सेल है इसको सेंटर में ले लेता हूं। ये देखिए इसको मैंने ये सेंटर में ले लिया। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी जो टेबल है इसको बॉर्डर देता हूं। ठीक है ना, ये मैंने इस पूरी टेबल को ऑल बॉर्डर दे दिया। अब ये जो हमारे मार्क्स है इसको क्या करता हूं, मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूं। ठीक है ना, और ये नेम को भी लेफ्ट अलाइन कर देता हूं, है ना, और ये नेम और मार्क्स को भी मैं क्या करता हूं, बोल्ड कर देता हूं। अब ये हमने इसको फॉर्मेटिंग दे दी है। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरी टेबल को यहां से ये सिलेक्ट की मैंने, ठीक है, और ये फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दिया। अब वो सेम फॉर्मेटिंग जब मैं अगली टेबल बनाऊं तो उसमें भी मेरे को ऐसी ही सेम फॉर्मेटिंग चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैंने क्या करा, इस पे फॉर्मेट पेंटर पे यहां पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं एक नई शीट ऐड कर लेता हूं, यहां से ये नई शीट ऐड की मैंने और यहां पे क्लिक कर दी। ठीक है, अब देखिए आप, मैं यहां पे टाइप करता हूं, जैसे मान लो कि मेरा यहां पर नाम है सी और ये डी। देखिए यहां पर ए और बी बोल्ड है तो यहां पर सी और डी भी बोल्ड अपने आप हो गया है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर तो उसने पहले से हमको दे दिया है, येलो कलर उसमें फिल है।
ये सी और डी भी हमारा बोल्ड हो गया। अब ये देखिए यहां पर टाइप करता हूं मैं नेम और मार्क्स। ये देखिए नेम और मार्क्स क्या है तुम्हारा, बोल्ड है। अब यहां पर टाइप करता हूं मैं नेम और ये मार्क्स। देखिए ये बोल्ड है नेम और मार्क्स दोनों, तो यहां पर भी बोल्ड हो गया। अलाइन कौन सा है ये देखिए ये अलाइन है आपका सेंटर नेम और मार्क्स सेंटर अलाइन है, तो यहां पर भी नेम सेंटर अलाइन हो गया और मार्क्स सेंटर अलाइन। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ये बड़ा कर दिया। ठीक है, आप देखिए यहां पर ये शाकिर और ये 80 नंबर है ना। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर नेहा और इसके ये 85 मार्क्स है। ये देखिए ये लेफ्ट अलाइन है, नेहा जो नाम लिखा मैंने यहाँ पर लेफ्ट अलाइन है। हमारी जो ये शीट है इसमें भी यहाँ पर लेफ्ट अलाइन है, ये भी लेफ्ट है मार्क्स भी, ये मार्क्स भी लेफ्ट है। ठीक है, और अगला कोई भी नाम देता हूँ मैं, जैसे मैंने दिया सूरज और इसके मार्क्स कितने हैं, मान लो 75 है। ये देखिए ये बॉर्डर इसने पहले से लगा रखी है यहाँ पे, ये यहाँ पे बॉर्डर है, तो ये यहाँ पर भी बॉर्डर आ गई। तो इस तरीके से हमको सेम फॉर्मेटिंग अगर यूज करना है तो फॉर्मेट पेंटर बहुत ही यूजफुल और बहुत ही काम का ऑप्शन है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आप फॉर्मेट पेंटर से सेम फॉर्मेटिंग को एक शीट से दूसरी शीट पे अप्लाई कर सकते हैं, एक सेल से दूसरी सेल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये वाला फॉर्मेट चाहिए, कहाँ पे, ये सेल में, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ये इसको मैंने क्या करा, यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए अब यहाँ पे जो भी लिखूंगा मैं उसी फॉर्मेट में आएगा ये। तो इस तरीके से दोस्तों फॉर्मेट पेंटर एक बहुत ही यूजफुल और बहुत ही काम का टूल है। दोस्तों वीडियो को आगे पूरा ध्यान से देखिए, इस वीडियो में मैं आपको और भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव और काम के टूल समझाने वाला हूं जो आपके डेटा एंट्री ऑपरेटिंग में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखना दोस्तों, वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। अब आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं, आगे क्या कह रहा है ये आगे दे रहा है हमको शॉर्टकट रिकेप। शॉर्टकट रिकेप क्या है, एक्शन और शॉर्टकट्स। एक्शन क्या है, कट कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट कंट्रोल वी, फॉर्मेट पेंटर कोई शॉर्टकट नहीं, बस क्लिक करें। अब मैंने इसको अपनी भाषा में प्रॉम्प्ट दिया है कि अब आप मेरे को पेस्ट स्पेशल को स्टेप बाय स्टेप समझाओ। ठीक है, अब ये हमसे बोल रहा है बहुत बढ़िया, चलिए अब मैं आपको पेस्ट स्पेशल को बिल्कुल आसानी से स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं, और वो भी प्रैक्टिस फाइल के एग्जाम्पल से। ठीक है ना, अब ये पेस्ट स्पेशल क्या है पेस्ट स्पेशल, ये अब हमको समझा रहा है। पेस्ट स्पेशल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप कॉपी या कट किए गए डेटा को नॉर्मल पेस्ट की बजाय कई अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमको सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है, ठीक है, अगर हमको सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना है तो हम पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं। कोई कैलकुलेशन करना हो, जैसे मल्टीप्लाई और ऐड, कोई भी हमको कैलकुलेशन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, माइनस करना हो, जो भी करना हो, ठीक है, ट्रांसपोज करना हो, जैसे हमारे पास शीट नंबर 1 है और शीट नंबर 2 में है कोई डेटा, जैसे एम्प्लॉय का डेटा है हमारे पास, वो शीट नंबर 1 में कॉलम में है और हमको उसी डेटा को शीट नंबर 2 पे रो में ले जाना है, तो वहां पर हमको पेस्ट स्पेशल का यूज करना पड़ेगा। अब अगला क्या कह रहा है, पेस्ट स्पेशल कब यूज करते हैं, जब आपको डेटा के साथ कुछ खास ऑपरेशन करना होता है, जैसे नंबर में परसेंटेज इंक्रीज करना हो, केवल फॉर्मेट या वैल्यू कॉपी करना हो, फार्मूला को स्टैटिक्स नंबर में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब ये इसका यूज हमको स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ समझा रहा है। मान लीजिए आपकी फाइल में सैलरी डेटा है, ठीक है, ये एम्प्लॉय का नेम है
और एम्प्लॉय की सैलरी है। पहला कॉलम में जो है एम्प्लॉय का नेम है, सेकेंड कॉलम में जो है हमारा एम्प्लॉय की सैलरी है। ये एम्प्लॉय ये है और उनकी सैलरी है। आप चाहते हैं कि सबकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हो, इसके लिए आप पेस्ट स्पेशल में मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, ठीक है ना। हेल्पर सेल में फैक्टर लिखो, किसी खाली सेल में 1.1 लिखो। 1.1 का मतलब है 10% इंक्रीज, ठीक है। स्टेप 2 क्या कह रहा है, सैलरी कॉलम को कॉपी करो, सैलरी वाली सेल सिलेक्ट करो, कॉपी कंट्रोल सी करो। अब स्टेप 3 पेस्ट स्पेशल पैनल खोलो, फिर वही सेल सिलेक्ट करो जहां आप अपडेट सैलरी चाहते हो। राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करो, ठीक है। राइट क्लिक करना है हमको और फिर पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करना है, या रिबन में होम में पेस्ट स्पेशल क्लिक करना है। स्टेप 4 क्या है तुम्हारी, मल्टीप्लाई सिलेक्ट करो, पेस्ट स्पेशल विंडो खुलेगी, वहां ऑपरेशन सेक्शन में मल्टीप्लाई सिलेक्ट करो, वैल्यू पर टिक करें, ओके करें, ठीक है। वैल्यू पर टिक कर दें और ओके कर दें। रिजल्ट, अब सैलरी ऑटोमेटिकली 10% बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल 20,000 इंटू 1.1 बराबर 22,000, ठीक है। पेस्ट स्पेशल के पॉपुलर ऑप्शन क्या है, वैल्यू सिर्फ फाइनल वैल्यू पेस्ट करेगा, फॉर्मूला नहीं। फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेट कलर बॉर्डर पेस्ट करेगा, है ना। फार्मूला सिर्फ फार्मूला पेस्ट करेगा। ट्रांसपोज रो को कॉलम में बदलेगा। ऐड वैल्यू को एग्जिस्टिंग वैल्यू से ऐड करेगा। सब्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग वैल्यू से माइनस करेगा। मल्टीप्लाई एग्जिस्टिंग वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। डिवाइडेड एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिवाइड करेगा। शॉर्टकट क्या है इसका, पेस्ट स्पेशल विंडो खोलने का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। प्रैक्टिस टिप्स, आप मेरी दी गई फाइल में 1.1 को हेल्पर सेल में डालिए, सैलरी कॉलम को कॉपी कीजिए, पेस्ट स्पेशल में मल्टीप्लाई करिए, अपडेटेड सैलरी चेक करिए। देखिए मैंने इससे ये पूछ लिया है 1.1 कैसे लिखें, हमको 10% इंक्रीमेंट करना है तो हम 1.1 कैसे लिखें, ये मैंने इससे पूछ लिया है अपने शब्दों में। 1.1 कैसे लिखा आपने, समझाओ मेरे को। अब ये हमसे कह रहा है बहुत अच्छा सवाल, चलो 1.1 का मतलब और इसे एक्सेल में कैसे लिखते हैं ये मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं। 1.1 का मतलब क्या है, जब आप कहते हो 10% इंक्रीमेंट तो 100% मतलब कोई बदलाव नहीं। 10% बढ़ाना है तो 100% प्लस 10% बराबर 110% हो जाएगा, ठीक है ना। अब परसेंटेज को डेसिमल में बदलो, डेसिमल में कैसे बदलेंगे हम, 110% में भाग दे देंगे हम 100 का, तो ये 1.1 में बदल जाएगा, ठीक है ना। हेल्पर कॉलम में जो हम 1.1 लिखेंगे तो इसको हमको ऐसे करना है, ये उसने प्रैक्टिकली हमको समझा दिया है क्योंकि हमने इससे बोल दिया है। जो भी चीज़ हमारे अगर समझ में नहीं आती है तो आप इससे क्रॉस क्वेश्चन करके उस चीज़ को फिर से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। यही दोस्तों चैट जीपीटी का हमारा फायदा है, हम उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो वो हमको अच्छे से समझाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो उससे बोल दो आप कि मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया है, आप फिर से समझाओ, तो वो क्या करेगा, हमको फिर से समझाएगा। देखिए अब ये क्या कह रहा है, 110 में 100 का भाग दे दिया तो 1.1% आ गया। इसलिए जब आप किसी भी नंबर को 1.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 10% बढ़ जाता है। फिर ये उसने यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वो जो हमारी शीट है उसको ओपन करते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमको इसने एम्प्लॉय का डेटा दिया है इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं और एक नई शीट पे इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया हमने, इसकी साइज को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये साइज को हमने इसकी एडजस्ट कर लिया, इसकी साइज को हमने क्या कर दिया, ये 16 यहाँ पे कर दिया और ये यहाँ से थोड़ा बढ़ा लिया इसको। अब हमको क्या करना है, इस सैलरी में हमको 10% इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हेल्पर कॉलम, इसको नाम दे देते हैं हम, ये नाम दे दिया हमने इसको हेल्पर कॉलम। अब हम क्या करते हैं, ये हेल्पर कॉलम दे दिया हमने, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम बॉर्डर लगा देते हैं,
ये हमने इसमें क्या करा, ऑल बॉर्डर लगा दिया। ठीक है ना। अब इस हेल्पर कॉलम में जो हमने समझा है 10% इंक्रीमेंट के लिए हमको 1.1 लिखना पड़ेगा, ये हमने 1.1 लिख दिया। इसकी साइज भी इसके बराबर कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं हेल्पर कॉलम की साइज। अब इस हेल्पर कॉलम को हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी कर लिया। ठीक है, और ये सभी की सैलरी को यहाँ से सिलेक्ट किया। अब हमको इनमें 10% इंक्रीमेंट करना है, ये जो सैलरी है इन पे हमको 10% इंक्रीमेंट करना है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। अब हमको क्या करना है, ये पेस्ट ऑप्शन में, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट स्पेशल का हमको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ये देखिए सभी की सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हो गया है बिना फार्मूले। ठीक है, हमने यहाँ पर कोई भी फार्मूला यूज नहीं किया है, बिना फार्मूले के सैलरी में 10% इंक्रीमेंट हो चुका है। अब अगर इसको मैं कहीं पे भी कॉपी करके ले जाऊंगा इस सैलरी को, जैसे मान लो मेरे को इस सैलरी को कंट्रोल-C यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, तो बड़ी आसानी से पेस्ट हो जाएगी। ठीक है ना, कहीं पे भी पेस्ट करना हो, मेरे को ले जाना हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, लेकिन ये 20,000 है मेरा और इसमें मेरे को फार्मूले से 10% इंक्रीमेंट करना है इनमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल टू ये सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, इनटू 10%, ये करना है मेरे को। ये 10% हुआ पहले तो इंक्रीमेंट, पहले तो 10% यहाँ पे इंक्रीमेंट किया मैंने, और फिर इसको यहाँ से ये ड्रैग करके यहाँ तक खींच लूँगा, तो ये सब में 10% इंक्रीमेंट आ जाएगा। मैं इसको साइज को बढ़ा लेता हूँ, ये साइज को मैंने कर दिया 16। ठीक है, ये सभी का 10% इंक्रीमेंट पहले तो यहाँ पे किया मैंने। अब इसमें इसको ऐड कर दूंगा, ये सैलरी में ये इंक्रीमेंट को ऐड कर दूंगा। अब क्या करूंगा, इस सैलरी में ये 2,000 रुपये ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, इक्वल टू ये सैलरी में प्लस कर दूंगा मैं ये 2,000 रुपये और इंटर कर दूंगा, ये 22,000 हो गए। ठीक है, अब इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ तक ड्रॉप कर दूंगा, तो सबकी क्या हो गया, 10% सबका इंक्रीमेंट निकल के यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको कहीं पर भी कॉपी करके नहीं ले जा सकता हूँ। देखिए मैं इसकी साइज को बढ़ा देता हूँ। अब मैं अगर इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट किया, नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ये हटा दिया। अब मेरे को क्या करना है कि इन सब की सैलरी में 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 1,000 लिखूँगा। ठीक है, कंट्रोल-C से इसको कॉपी करूँगा। अब ये इन सब की सैलरी को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और अब की बार मैं राइट क्लिक करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाऊँगा और ये पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दूँगा, और ये ऑपरेशन में ये ऐड का ऑप्शन जो हमको दिख रहा है इसको टिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये देखिए 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया बिना फार्मूला लगाए। अब मेरे को इस सैलरी को क्या करना है, आधा करना है। आधा करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ पे टाइप किया मैंने 2। ठीक है, कंट्रोल-C से इसको कॉपी किया और इन सभी की सैलरी को मैंने सिलेक्ट किया, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये इसको डिवाइड कर दूंगा यहाँ से, ऑपरेशन में ये डिवाइड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये देखिए सबकी सैलरी आधी आधी हो गई यहाँ पे। अब मेरे को इन सब की सैलरी में से 1,000 रुपया घटाना है। ठीक है, ये 21,000 है, 26,000 है, 31,000 है और 23,000 है। इसमें से 1,000 रुपये मेरे को घटाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल-C से कॉपी करूँगा 1,000 को। ठीक है, इस रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पूरी को, ये सैलरी की रेंज को इसको पूरी सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अभी देखिए अभी सैलरी 21,000, 26,000, 31,000 और 23,000 है। अब देखिए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 20,000, 25,000, 30,000 और 22,000। तो इस तरीके से दोस्तों आप ChatGPT की हेल्प लेके ये फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट्स, कमेंट, वैलिडेशन, ऑल यूजिंग सोर्स और ये सारे जो ऑप्शन हैं आप ChatGPT से समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इससे क्रॉस क्वेश्चन करो। ठीक है, आप इससे पूछो मेरे को पेस्ट स्पेशल में फार्मूलास ऑप्शन को समझाओ।
ठीक है, या आप पूछ लो मेरे को पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ ऑप्शन को समझाओ, ठीक है ना। आपको ये अच्छे से समझाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आप इससे क्रॉस क्वेश्चन करो कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, आप मेरे को फिर से समझाओ, ये फिर से समझाएगा। आपको प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो आप इससे प्रैक्टिस फाइल मांगो, ठीक है ना, कि मेरे को इसके लिए प्रैक्टिस फाइल दो, तो ये प्रैक्टिस फाइल आपको देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर करें इस वीडियो पर, ठीक है ना, कि आपको आगे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको बिल्कुल अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है ना। अब हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, मेरे को ट्रांसपोज ऑप्शन को समझाओ, ठीक है। अब हमको ट्रांसपोज ऑप्शन समझना है, ठीक है। ऑपरेशन में एक और ऑप्शन होता है ट्रांसपोज, उसको समझना है। तो अब यहां पर अब हम अप एरो पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए इसने हमको ट्रांसपोज को समझा दिया है, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल। अब मैं आपको ट्रांसपोज ऑप्शन को भी पूरी स्टेप बाय स्टेप आसान हिंदी में समझाता हूं और प्रैक्टिकली भी बताता हूं कि ये क्या करता है, क्यों काम आता है और कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये देखिए ट्रांसपोज क्या है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में बदल देना या कॉलम को रो में बदल देना। यदि आपका डेटा जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल बन जाएगा और जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। हम उस डेटा को कॉपी करके जहां पर भी, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल कॉपी किया तो उसको अगली सेल या अगली रो में हम वर्टिकली पेस्ट कर सकते हैं, और अगर हमने वर्टिकली सिलेक्ट किया है तो उसको हम हॉरिजॉन्टल पेस्ट कर सकते हैं। ये हमसे कहना चाह रहा है। मान लो आपने एक टेबल बनाया है, ये टेबल है, एक ए कॉलम में नेम, बी में डिपार्टमेंट और सी में सैलरी है, ठीक है। ये टेबल रो फॉर्मेट में है। अगर आप चाहते हो कि ये टेबल कॉलम फॉर्मेट में हो, जैसे ये हो, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी टेबल है इसको यहां से हम कॉपी करते हैं, ठीक है। और हमारी एक्सेल शीट में ये एक नई शीट ले ली हमने और यहां पर इसको क्या करते हैं, अब हम पेस्ट कर देते हैं। ये हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। इसकी साइज को मैं थोड़ा बड़ा लेता हूँ, ये साइज को मैंने यहाँ से बढ़ा लिया, ठीक है ना। ये कॉलम को मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये मैंने कॉलम को एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इस पूरे डेटा को मेरे को ट्रांसपोज करके अगली शीट पे लेके जाना है, ठीक है ना। तो क्या करूंगा मैं, ये थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। इस पूरे डेटा को मेरे को ट्रांसपोज करके अगली शीट पे लेके जाना है। इस पूरे डेटा को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। ये जिस जिस भी डेटा को मेरे को, इस पूरे डेटा को मेरे को ट्रांसपोज करना है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां से कॉपी कर लूंगा। ये कॉपी कर लिया, ठीक है। अब अगली शीट पे आऊंगा, ये अगली शीट पे आ गया। यहां पर ये जो A1 सेल है इस पे क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ठीक है। पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा और ये पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये पेस्ट स्पेशल का हमको जो डायलॉग बॉक्स मिलेगा इस पे ये देखिए, यहाँ पर ट्रांसपोज को टिक कर दूंगा मैं और ओके कर दूंगा। अब ये देखिए ये डेटा आपका यहाँ पर चेंज हो गया है। ये ABC यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्टिकल, तो यहाँ पर क्या था आपका ABC, हॉरिजॉन्टल, ये देखिए, है ना। नेम क्या है, वर्टिकल है, यहाँ पर देखिए नेम शाकिर और राजू, ये वर्टिकल है, तो यहाँ पर देखिए आप ये हॉरिजॉन्टल हो गया, नेम शाकिर और राजू, ठीक है ना। उसी तरीके से अब ये देखिए यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या है आपका, वर्टिकल, डिपार्टमेंट सेल्स और HR यहाँ पर है वर्टिकल, तो यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट सेल्स और HR ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, अगला है सैलरी 20,000 और 25,000, ये है यहाँ पर वर्टिकल, तो यहाँ पर देखिए सैलरी 20,000 और 25,000, ये आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से डेटा को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो अब हम
फॉन्ट ग्रुप को समझ लेते हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा फॉन्ट ग्रुप है ना, इसको अब हम समझ लेते हैं। तो अब हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे, अब मेरे को फॉन्ट ग्रुप को प्रैक्टिकली समझाओ, ठीक है। ये हमने इसको अपनी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट दे दिया है और ये अप एरो पे यहां पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, बहुत बढ़िया। अब चलिए एक्सेल के फॉन्ट ग्रुप को भी मैं आपको पूरी तरह प्रैक्टिकली और आसान हिंदी में समझाता हूं, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे क्लिपबोर्ड और पेस्ट स्पेशल समझाया था। फॉन्ट ग्रुप क्या है? फॉन्ट ग्रुप एक्सेल के होम टैब में क्लिपबोर्ड के बाद आता है। इसमें आप टेक्स्ट या नंबर का लुक बदल सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बॉर्डर, फिल कलर, फॉन्ट कलर, ठीक है ना। फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या होता है, ठीक है। फॉन्ट ग्रुप में मेन टूल है, ऑप्शन और काम क्या करता है, फॉन्ट नेम, कौन सा फॉन्ट यूज करना है, एरियल, कैलिब्रिया या वर्डेना, ठीक है, ये एक्सेट्रा। फॉन्ट साइज, साइज कितना बड़ा रखना है, 10, 12 या 14। बोल्ड मतलब टेक्स्ट को मोटा करना, इटैलिक टेक्स्ट तिरछा करना, अंडरलाइन टेक्स्ट को नीचे लाइन लगाना, बॉर्डर सेल के चारों तरफ लाइन लगाना, फिल कलर सेल का बैकग्राउंड कलर बदलना, फॉन्ट कलर टेक्स्ट का कलर बदलना। प्रैक्टिकली कैसे यूज करें, चलो एग्जाम्पल लेते हैं उसी एम्प्लॉय टेबल पर, ठीक है। ये इसी टेबल पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमसे कह रहा है। अब हम क्या करते हैं, ये टेबल दे दी इसने हमको, ठीक है ना। इस टेबल को सबसे पहले यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी किया हमने, ठीक है। और ये नई टेबल पे इसको हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। ये हमने इसको यहां पर पेस्ट कर दिया। अब क्या कह रहा है ये देखो, फॉन्ट स्टाइल और साइज बदलना, स्टेप बाय स्टेप। A1 से C1 तक हेडर सेल सिलेक्ट करो, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। होम टैब, फॉन्ट नेम में क्लिक करो, जैसे एरियल या वर्डेना, ये चुनो। फॉन्ट साइज में क्लिक करो, जैसे 14 या 16। अब ये जैसे जैसे कह रहा है हमको करना है, ये हमने सिलेक्ट किया। इसमें हम फॉन्ट का ये है एरियल ब्लैक चुन लेते हैं, चलो ये एरियल ब्लैक हमने फॉन्ट की स्टाइल ले ली, है ना। और क्या कह रहा है, फॉन्ट की साइज हमने यहाँ से ये 14 कर ली। यहाँ से भी हम फॉन्ट की साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी बड़ा घटा सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है ये यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, A1 से C1 सिलेक्ट करो, बी बोल्ड पर क्लिक करो, हेडर मोटा हो जाएगा, ठीक है। ये इसको सिलेक्ट करा अपन ने और इसको ये बोल्ड, देखिए ये बोल्ड ही रहता है, एरियल ब्लैक हमेशा बोल्ड ही रहता है। देखिए हम दूसरा चुनते हैं, यहाँ पर हमने ये वाला चुना, ठीक है। अब ये देखिए ये सिंपल है और इसको बोल्ड करेंगे तो ये गहरा हो जाएगा, ठीक है। ये कैलिब्रिया चुना हमने, ये देखिए ये बोल्ड, ये सिंपल और ये बोल्ड हो गया, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, ये इटैलिक पर क्लिक करो, तिरछा हो जाएगा। ये इटैलिक पर हमने क्लिक करा तो ये तिरछा हो जाएगा, देखिए ये सीधा, ये तिरछा, क्लिक करा सीधा तिरछा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, ये यू अंडरलाइन पर क्लिक करो, नीचे लाइन लग जाएगी, ठीक है। ये अंडरलाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो नीचे क्या होगा, लाइन लग जाएगी, ये देखिए लाइन लग जाएगी। ये सबके नीचे एक एक लाइन लग गई है, देखिए अभी ये देखिए ये लाइन लग गई सबके नीचे, है ना, लग गई ना लाइन। अब इस लाइन को आप कलर भी दे सकते हो, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये डबल अंडरलाइन, ये डबल अंडरलाइन होगी, इसको सिंगल अंडरलाइन लेना हो तो सिंगल अंडरलाइन होगी, ठीक है ना। ये डबल अंडरलाइन और ये सिंगल अंडरलाइन। हटाना हो तो इस पर वापस डबल क्लिक कर दो, बोल्ड हटाना हो तो इस पर क्लिक कर दो, अंडरलाइन हटाना हो तो इस पर क्लिक कर दो। वापस करना है हमको, ये बोल्ड कर दिया, ये इटैलिक कर दिया और ये इसको अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन फिलहाल हमने हटा दिया, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, ये आगे हमसे कह रहा है फॉन्ट कलर बदलना। A से C1 सिलेक्ट रखो,
फॉन्ट कलर बटन पर क्लिक करो, ए के नीचे रंगीन लाइन वाला आइकन दिखेगा, कोई भी कलर चुनो जैसे डार्क ब्लू। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ए से C1 तक सिलेक्ट करा, ये देखिए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी हमको, यहाँ पर ये सारे कलर दिखेंगे हमें। ठीक है, ये जो चाहो आप कलर ले लो, ये कलर हो जाएगा इसमें। अगर आप चाहते हो यहाँ पर मोर कलर में जाके अपने हिसाब से कलर सेट करना चाहते हो, ये अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए यहाँ से कस्टम कलर आप बना सकते हो। ठीक है ना, ये सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, ये देखिए ये कलर चेंज हो गया। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये, फिल कलर बैकग्राउंड, A1 से C1 सिलेक्ट रखो, फिल कलर बकेट आइकन पर क्लिक करो, कोई भी लाइट कलर चुनो जैसे लाइट येलो। देखिए ये फिल कलर करना तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया हमने, ये फिल कलर है। ठीक है, ये बकेट है हमारा फिल कलर बकेट, इस पर क्लिक करो, कोई भी कलर चुनो आप यहाँ से, ये देखिए जो भी आप कलर दोगे यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये मैंने येलो कलर चुन लिया। ठीक है, अगर आपको और स्टैंडर्ड कलर चाहिए तो नीचे दे रखे, मोर कलर पे जाके आप अपने हिसाब से कलर सेट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे कलर है, देखिए ये यहाँ पे ये कलर दे रखे इसमें, आप अपने हिसाब से यहाँ से कलर चुन सकते हो फिल कलर। ये देखिए ये मैंने ये वाला कलर चुना तो ये ओके कर दिया। ठीक है, साफ नहीं दिखाई दे रहा तो इसको अब हम येलो कलर कर देते। ठीक है, ये फिल कलर हो गया। चलिए अब हम बॉर्डर लगाना सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है हमसे A1 से C4 तक पूरी टेबल को सिलेक्ट करो। ठीक है, ये हमारी टेबल है। ठीक है, ये A1 से C5 हमारी जो टेबल है ये A1 से C5 तक है। ठीक है ना, अब इसको सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कर्सर को रखो, A1 कॉलम पे आप कर्सर को रखो। ठीक है, और इसको ड्रैग करके ये पूरे को सिलेक्ट कर लो। एक और तरीका इसका सिलेक्ट करने का, A1 सेल पे कर्सर को रखो, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखो। ठीक है, राइट एरो की प्रेस करो और डाउन एरो की प्रेस करो। ठीक है ना, तो ये पूरा अपना पूरी जो टेबल है आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब आगे क्या कह रहा है ये देखो, बॉर्डर आइकन पर क्लिक करो, ऑल बॉर्डर चुन लो। यहां पे हमको बॉर्डर आइकन पर क्लिक करना है और ये ऑल बॉर्डर चुनने कह रहा है, लेकिन हम इसको स्टार्ट से समझते हैं। ठीक है, ये बॉटम बॉर्डर हमको इस टेबल के बॉटम में, ये नीचे, ये प्रिया के यहाँ नीचे है ना, इसके यहाँ पे बॉर्डर लगाना है, तो ये बॉटम बॉर्डर पे हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए इसके बॉटम में बॉर्डर लग गई। अब हमको इसके टॉप में बॉर्डर लगानी है, ये देखिए यहाँ पे टॉप में बॉर्डर लग चुकी है इसकी। ठीक है ना, हमको दिख नहीं रहा है, मैं इसमें क्या करता हूँ एक रो ऐड कर देता हूँ। रो ऐड करने के लिए क्या करूँगा, मैं ये जो फर्स्ट वाली रो है इसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और ये इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, ये हमारी रो ऐड हो गई। देखिए यहाँ पे बॉर्डर लगी है, टॉप में बॉर्डर लग गई इसकी। ठीक है ना, अब फिर से इसको सिलेक्ट किया हमने और इसके लेफ्ट में बॉर्डर लगानी है हमको, तो ये लेफ्ट में बॉर्डर लग गई इसकी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉलम ऐड करता हूँ, यहाँ पे कॉलम ऐड करके बताता हूँ। ठीक है ना, कैसे ऐड करेंगे कॉलम, ये ए कॉलम पे क्लिक किया हमने। ठीक है ना, तो ये पूरा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया। अब इस पर राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, ये देखिए यहाँ पे भी हमारी लेफ्ट में बॉर्डर लग गई है। ठीक है ना, अब इसके हमको राइट में बॉर्डर लगाना है, तो ये राइट पे क्लिक कर देना है, ये राइट पे बॉर्डर लग गई इसकी। ये हमारी टेबल के चारों तरफ बॉर्डर लग गई। अब आगे क्या कह रहा है ये, अब हमको इसको नो बॉर्डर करना है, बॉर्डर को हटाना है, तो ये हमने इसको नो बॉर्डर कर दिया। हमने चारों तरफ जो बॉर्डर लगी थी वो यहाँ से हमने इसको हटा दी। अब मेरे को क्या करना है, आल बॉर्डर लगाना है, तो ये आल बॉर्डर लगा दी, सभी पे बॉर्डर लग गई, पूरी टेबल पे बॉर्डर लग गई। अब आगे क्या कह रहा है ये, ठीक है, आगे कह रहा है आउटसाइड बॉर्डर लगाना है। सबसे पहले हम इसको नो बॉर्डर कर देते हैं, ये नो बॉर्डर कर दिया, ये बॉर्डर यहाँ से हट गई हमारी। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करते हैं, आउटसाइड बॉर्डर, केवल जो हमारी टेबल है इसके आउटसाइड में बॉर्डर लगेगी, ये पूरी एक साथ आउटसाइड में बॉर्डर लगेगी। अब आगे क्या कह रहा है ये, थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस पर थिक करना है इस बॉर्डर को। अभी देखिए ये बॉर्डर जो है थोड़ी पतली दिख रही है हमको, ये गाढ़ी नहीं दिख रही है, इसको हमको थिक करना है, तो ये थिक आउटसाइड बॉर्डर होगी। यहाँ पे देखिए है ना, एकदम गाड़ी उभरी हुई दिख रही है यहाँ पे ये, है ना, तो ये हो गई हमारी थिक आउटसाइड बॉर्डर।
अब आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है बॉटम डबल बॉर्डर। बॉटम डबल बॉर्डर का इस्तेमाल कैसे करें, यहां पे हम मान लीजिए हम सैलरी का टोटल लगाते हैं, ठीक है ना, ये टोटल लगाया हमने सैलरी, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, और ये सभी एम्प्लॉय की सैलरी की रेंज को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर कर दिया, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इस पूरी टेबल को जो है हमने बॉर्डर दे दी, ये पूरी टेबल को अब हम क्या करते हैं, बॉर्डर दे देते हैं, ये हमने ऑल बॉर्डर दे दी। अब ये जो टोटल जो सैलरी है इसको हमको अलग से दिखाना है, ठीक है, अलग से ये मार्क करना है इसको। तो अब हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पर बॉटम डबल बॉर्डर लगा देंगे। ये देखिए ये अलग से यहाँ पे मार्क हो रहा है। इस पूरे को करना हो तो आप पूरे को भी कर सकते हैं, टोटल वाले सेल को भी कर सकते हैं, टोटल वाले सेल तक सिलेक्ट करो, डबल बॉर्डर लगा दो इसमें। ये टोटल रो एक अलग से हमारी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की रो जो है हमारी टोटल की, ये पूरी एक अलग से हाईलाइट हो गई है। अब ये कह रहा है थिक बॉटम बॉर्डर, अगर इसको मान लो कि हमको डबल बॉर्डर नहीं लगानी है, उसको थिक करना है, ठीक है ना, तो ये थिक बॉटम बॉर्डर कर दिया हमने। अब आगे क्या कह रहा है, ये आगे बोल रहा है ड्रॉ बॉर्डर, बॉर्डर को ड्रॉ करनी है हमको। पहले हमने क्या करा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दिया तो ये बॉर्डर लग गई यहाँ पे। अब हमारे पास मान लो कि ये बॉर्डर हमारे पास नहीं है, यहाँ पे ये टेबल पे बॉर्डर नहीं है। अब हमको इस टेबल पे बॉर्डर को ड्रॉ करनी है। बॉर्डर हमको किस टाइप में लगानी है, हमको ऑल बॉर्डर लगानी है या आउटसाइड बॉर्डर लगानी है। अब भी हम बॉर्डर को ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए आउटसाइड बॉर्डर लगेगी इसमें, ठीक है ना, ये आउटसाइड बॉर्डर लग रही है। लेकिन अब अगर हमको इस टेबल पर ऑल बॉर्डर लगानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड को सिलेक्ट किया और यहां से A1 सेल में हमारे इस कर्सर को रखना है और ड्रैग करना है। ये ड्रैग करके ये लास्ट वाली सेल पे हमको इस कर्सर को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये देखिए बॉर्डर ड्रॉ हो गई, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, ये इरेज बॉर्डर, बॉर्डर को हमको हटाना, इरेज करना हो तो ये इरेज बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक करो। ये यहाँ से बॉर्डर हटाना तो इस पर ड्रैग कर दो, यहाँ पे ये बॉर्डर भी। यहाँ से हटाना है तो ये B1 सेल में कर्सर को रखो और इसको ड्रैग कर दो, ये बॉर्डर हट गई। A1 से हटाना है तो इसको यहाँ पे कर्सर को रखो, इसको ड्रैग कर दो, ये बॉर्डर हट गई यहाँ से। अब हमको फिर से टेबल को ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, हम वही ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पे जाएंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। ये बॉर्डर ग्रिड हमारी ड्रॉ हो गई, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, लाइन कलर, जो हमने बॉर्डर लगाई है उसकी लाइन को कोई हमको कलर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, कि जैसे मैंने ये कलर सिलेक्ट किया लाइन का, ठीक है, और ये बॉर्डर ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये हो गई ड्रॉ आपकी बॉर्डर, रेड कलर में बॉर्डर हो गई पूरी, ठीक है। अब फिर से हमको कलर को चेंज करना है, लाइन कलर को मेरे को क्या करना है, मान लो ये ग्रीन करना है तो ये ग्रीन को सिलेक्ट किया और ये ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अब हमको आगे क्या करना है, लाइन की स्टाइल, अभी तो देखिए सिंगल लाइन है हमारी यहाँ पे। अब लाइन की स्टाइल में क्या क्या है, देखिए ये डॉट डॉट वाली लाइन है, ये डबल लाइन है, ये बहुत सारी स्टाइल दे रखी है यहाँ पे इसने लाइन। तो मैं चाहता हूँ ये डबल लाइन ले लेता हूँ इसमें, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए डबल लाइन ड्रॉ हुई, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ पर लाइन स्टाइल में जाता हूँ और ये डॉट 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 वाली लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये लीजिए बॉर्डर लग गई यहाँ पर, ठीक है, ये लीजिए डॉट 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 में आपकी बॉर्डर लग गई। ये देखिए अब हमको लाइन स्टाइल में ये वाली लाइन चाहिए तो ये लीजिए, ये वाली लाइन ले ली हमने गाड़ी वाली। तो ये इस तरीके से डेटा पे आप स्टाइल में अलग अलग तरीके से बॉर्डर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एक्सेल प्रो बन जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ऐसे
हाई क्वालिटी एक्सेल टिप्स मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।